आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ में फ्री बिजली को लेकर आपके प्रस्तावित सम्मेलन को ऐन मौके पर प्रशासन से अनुमति न मिलने पर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार आपकी फ्री बिजली की घोषणा को लेकर इतनी डर गई है जो कार्यक्रम ही नहीं होने दे रही है। इसके अलावा तमाम घटनाओं को लेकर कहा कि मारो और मुआवजा दो इनकी नीति हो गई है। लखीमपुर खीरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को कुचला गया, लेकिन न किसानों के घर सीएम को जाने की फुर्सत नहीं मिली। मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। बिजली के लिए कोयले की कमी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये दिखाया जा रहा है, जबकि कोयला उत्पादन में देश नंबर 2 पर है। कोल इंडिया कंपनी नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कोरोना काल में भी कोयले का उत्पादन लगातार जारी था, जबकि खपत नहीं के बराबर थी। अब कोयले की कमी को दिखाकर साफ समझा जा सकता है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला हो, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला हो या गोरखपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता का मामला हो, सरकार तानाशाही पर उतारू है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन की छूट है, पर आपको अनुमति नहीं मिलती है। लखीमपुर खीरी में जाते समय 56 घंटे प्रशासन ने रोका था। आज आजमगढ़ में भी सभा करने की अनुमति नहीं मिली। यह वही आजमगढ़ है जहां एक रेप पीड़िता महिला न्याय के लिए 4 दिन थाने की चक्कर लगाई और अंत में न्याय न मिलने से जहर खाकर जान दे दी। बिजली के संकट को लेकर प्रदेश की जनता परेशान है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव में आप पार्टी किसी भी दल से समझौता नहीं करेगी। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तब होती है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। इस सरकार में अपराधियों, बलात्कारियों व हत्यारों को खुली छूट है। यहाँ पर जो विकास, शिक्षा, बिजली पर बात करेगा उसके खिलाफ सरकार के इशारे पर पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। कश्मीर में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से लगातार कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस आतंकवाद को रोकने की बात कही थी वह झूठी थी। आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी की दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जनसभा दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में तय थी। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लगा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का ये तानाशाही रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे कमिश्नर के यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुंच गया। इस बारे में एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी। उधर एसपी आर.एस. सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट आदि हटवा दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। नमस्कार, हमारे साथ लालगंज के प्रत्याशी शिव कुमार जी हैं और गोपालपुर से प्रत्याशी हमारे सुनील जी हैं। राजेश यादव जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अभिनव राय जी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। आज आजमगढ़ में फ्री बिजली के बारे में बात करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसानों को बिजली मुफ्त में और सारे पुराने बकाया माफ किए जाएंगे। और जब से मैंने ये कार्यक्रम की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी के आयोजन को रोकने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, हर स्तर पे उतर के प्रयास कर रही है। अभी कल मैं अंबेडकर नगर में था, वहां पे अपने लोगों से काले झंडे दिखवाए, विरोध प्रदर्शन कराया, तिरंगे का भी अपमान किया, उसके ऊपर भी काली फेंक दी। आज मैं आजमगढ़ आ रहा हूं तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है।
यानी उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, रैली सभाएं हो सकती है, जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम हो सकता है, बहन जी की इतनी बड़ी लाखों की रैली हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बिजली के ऊपर बात करना चाहती है, आजमगढ़ में आके बात करना चाहती है, तो हमारे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही। और अपराधियों की तरह हमारे प्रत्याशी सुनील जी के घर पे एक नोटिस लगा दी गई कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही आजमगढ़ है जहां पर 4 दिन तक एक महिला थाने का चक्कर लगाती रही, उसके साथ हुए दुष्कर्म बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया और मजबूर होकर उसको थाने में आत्महत्या करनी पड़ती है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री बिजली की बात करने आ रहे हैं, शिक्षा की बात करने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा जनता से करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया जब मैं लखीमपुर जा रहा था किसानों से मिलने। ये किस प्रकार का तानाशाही का राज आदित्यनाथ जी का चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को कार्यक्रम की अनुमति है। संजय सिंह कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिया आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी भी चैन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया प्रशासन को, शासन को, आदित्यनाथ जी को बदलना चाहिए। यहां कोई जंगल का राज नहीं चल रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मुल्क चलेगा, किसी योगी और मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा। इसलिए यह कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना यह पूर्ण रूप से एक तानाशाही है और आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है वो जनता तक न पहुंचने पाए, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात न पहुंचने पाए, इसको लेके सरकार के अंदर एक बेचैनी है जो साफ तौर पे दिखती है। बहन जी ने भी 3 मिनट हमारे बारे में बोला रैली में, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में। दरअसल परेशानी क्या है, आज उत्तर प्रदेश बिजली के संकट, बिजली की कटौती, बिजली के बढ़े दामों से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।